जूता इस बात की निशानी है कि हमारे संविधान से, हमारे आरक्षण से, हमारी तरक्की से, हमारे बच्चों से, हमारे आने वाली पीढ़ी से जलते हैं। नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं इस समय आज बातचीत करने के लिए आया हूं। बात करने का विषय ये है कि कल जिस तरीके से राकेश किशोर नाम के एक वकील ने सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंक कर हमला किया, लेकिन जिस तरीके से लद्दाख में प्रोटेस्ट कर रहे थे सोनम वांगचुक, उनके ऊपर एनएसए लगाया गया, लेकिन एनएसए संविधान का विरोध करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध करने के लिए, सीजेआई की चेयर का अपमान करने के लिए कोई भी किसी भी तरीके का एनएसए राकेश किशोर नाम के उस वकील पर नहीं लगाया गया। बड़ी प्रशंसा पूरे सोशल मीडिया पर हो रही है। एक जो सवर्ण लॉबी इस देश की है वो बहुत प्रशंसा कर रही है और बयान भी राकेश किशोर ने जूता मारते वक्त जो दिया, इसने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो कहाँ सनातन का अपमान हो रहा है और क्या वो बीआर गवई के जूता मारने से सनातन का सम्मान बढ़ेगा, उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है दारा चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब जूता मारा गया है, सीजेआई को मारा है राकेश किशोर नाम के वकील ने, उन्होंने भी संविधान की पढ़ाई पढ़ी है, बीआर गवई ने भी संविधान की पढ़ाई पढ़ी है। अभी दोनों का संविधान कैसे गड़बड़ हो रहा है? देखिए, बात यह है कि संविधान की पढ़ाई करके उसका इस्तेमाल करना और उसका पिछड़े दलित के लिए इस्तेमाल करना अंतर होता है। बात यह है कि जब आपने देखा होगा कि कहीं हत्या होती तो क्या बोलते थे, जय श्री राम। कल उन्होंने जूता मारा, बोला कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। तो साफ बात है कि जो भी संविधान को पढ़ेगा, संविधान पे चलेगा, वो उनका दुश्मन है। पहले राकेश किशोर ने भी तो संविधान की पढ़ाई पढ़ी होगी, तभी तो वकील बने हैं ना। बात यह है कि पढ़ना तो ठीक है, बात यह है कि संविधान को पढ़ने के बाद इस्तेमाल करने की बात कहा गया। आप देखेंगे आज वकीलों को बदनाम किया गया कि नहीं? ये वकीलों को सीधे सीधे जो वकील जो वहाँ पर ईमानदारी से लोगों के केस लड़ते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं, आज उनके स्तर को गिराने का काम किया गया। जानते क्यों? क्योंकि जब ब्राह्मण महासभा हुई है इस देश के अंदर, आपको नहीं पता होगा, उसके बाद एक आदेश जारी होता कि जाति सम्मेलन कहीं नहीं होगा। समझ गए? ये अर्थ है, समझिए आप भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का क्या दिमाग है। जो राकेश किशोर हैं उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझसे सब कुछ परमात्मा ने कराया है, मुझे नींद से उठा कर बोला ये करने के लिए। उन्होंने नहीं किया, कोई देवी शक्ति या परमात्मा ने करवाया है। नहीं, आप एक बार बता दीजिए, उनसे जूता मतलब जो सबसे उच्च माना गया है सुप्रीम कोर्ट, कि अगर आपको कहीं से न्याय नहीं मिलेगा तो आपको सुप्रीम कोर्ट पे न्याय मिल जाएगा। और ये सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, ये इस देश का भविष्य है। इस देश की वो रीढ़ की हड्डी है जिससे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, यहाँ तक उनको भी भरोसा होता है कि हमें यहाँ न्याय मिलेगा। अब आप सुन लीजिए, उनके भगवान तभी दिखे जूता मारने के लिए जब इस देश में जब कहीं बलात्कार हो जाता था तो उनके भगवान नहीं उनके पास आते थे, देवी देवता तब नहीं आ गए। जब इस देश पे आतंकवादियों ने हमला किया तब उनके सपने में देवी देवता नहीं आए। जब 27 लोगों का सिंदूर छिन गया भी पहलगांव में, तब उनको देवी देवता नजर नहीं आए। मैं देवी देवताओं का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं इनके पाखंड का विरोध कर रहा हूँ, जो हमारे पिछड़े दलित को ये सिर्फ डरवाना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। इनको दिक्कत इस चीज से नहीं है कि क्या संविधान लागू हो, इनको ये दिक्कत है कि इनकी रोजी रोटी छिन रही है। अच्छा। इनकी रोजी रोटी छिन रही है। पिछड़ा दलित अब जो है, आप वकील साहब की क्या रोजी रोटी चली जाएगी? बिल्कुल चली जाएगी। भाई देखिए, बात यह है, उनका वकीलत सिर्फ एक पेशा है। समझ गए? और जो पेशा बना के रखता है वो ज्यादा दिन नहीं चलता। मगर वही प्रदेश के अंदर, आप देश के अंदर देख लीजिए, वो भी वकील हैं जो कानून बनाते हैं, जो न्याय कराते हैं। हिंदू और सनातन विरोधी हैं बीआर गवई, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ। मैं तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को ये भेंट करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो इस देश में जब बहन बेटियों का सिंदूर नहीं बचा पाए, पहला। दूसरा, अब ये बता दीजिए, वो जूता नहीं था, वो संविधान को मिटाने वाली एक साजिश थी। अच्छा, ये एक साजिश थी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और इसको अगर आज भी पिछड़ा दलित न समझ पाए तो उसका उदाहरण मोहन यादव को देख लीजिए। मध्य प्रदेश में सिर्फ इतना आरएसएस के कहने पे यही कह दिया कि 27% आरक्षण लागू करूंगा। तो देख लीजिए कौन, हाँ, कौन गाली दे रहा, कौन हिंदू विरोधी कह रहा, कौन राम विरोधी कह रहा, कौन कह रहा?
अब ये बता दीजिए, आपकी श्रद्धा अलग होती है, राजनीति का मतलब होता है कि लोगों की सेवा करना। उसी तरह वकील का एक पेशा होता है सच्चाई से उजागर करके किसी को न्याय दिलाने का काम। अब वो क्या न्याय करने के लिए वकील थोड़े बने थे, वो वहां पर हमला करने के लिए किए थे, मगर उनसे ज्यादा ही वो जूता मार के साबित कर दिया कि आज हम जूता मार रहे हैं, कल बम भी मार सकते हैं। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि वो बरेली से हैं, बरेली में पले बड़े, बरेली से सारी पढ़ाई की, और बरेली में जिन लोगों ने ज़मीनों पर कब्जा करके बिल्डिंगें बनाई हैं, मैरिज हॉल बनवाए हैं, उन पर योगी जी की बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, तो उसके खिलाफ गवाही साहब का बयान उनको अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने ये किया। अरे बाबू, ये बता रहे हैं बहुत बड़ी कहानी है, तुम्हें पता है। अब बरेली से जब जोड़ी दी, हमने कहा था कि जोड़ोगे, तो अब सुन लो, बरेली में उसका राकेश किशोर का बयान है जिसने जूता फेंका है। पहले बात सुन लो, बरेली में अभी घटना हुई थी, हाँ। ठीक है, कुछ मुस्लिम समाज के लोग ज्ञापन देने जा रहे थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी लोग अपने आदमियों को भेज के हुड़दंग करवा दिया। जब जाना कि अब ये हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाएगा, ये चाह रहे हैं कि इस देश प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के अंदर है चुनाव 27 में, उससे पहले इनकी जो टीम है, जो मतलब संविधान का उल्लंघन करती है, जो संविधान को नहीं मानते, वो चाहते हैं कि मनुस्मृति लागू हो। वो लोग चाहते थे कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हो और पिछड़े दलित के लोग जाएं और मुस्लिम से लड़के अपने आप को खत्म करें या जेल चले जाएं। मगर आपको बता दें, हम लोग पूरी तरह से कामयाब हो गए कि हमारा पिछड़ा दलित जाग गया है, और पिछड़ा दलित इनके कहने पर अब मुस्लिम से लाठी लेकर लड़ने नहीं जा रहा और न जाएगा भी, चाहे जो कर ले। और ये जूता इस बात की निशानी है कि हमारे संविधान से, हमारे आरक्षण से, हमारी तरक्की से, हमारे बच्चों से, हमारे आने वाली पीढ़ी से जलते हैं, और इसमें पूरा योगदान भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का होता है। जलते नहीं है, सनातन का अपमान किया, हिंदुओं का अपमान किया, इसलिए जूता फेंका गया। जलन कोई नहीं है, जलन होती तो पहले दिन ही जूता मारे होते। एक बात बता दीजिए, तब सनातन का धर्म नहीं होता है जब किसी दुर्गा पूजा में बेटी जाती है, उसका बलात्कार हो जाता है। याद है ना, फर्रुखाबाद पिछली बार 2 लड़के पेड़ से लटकी हुई मिली थी, तब अपमान नहीं होता है। गणेश पूजा में गई थी 112 की लड़की, 100 ये जो 100 डायल बन गया है, इसमें की एक लड़की गणेश पूजा वाले दिन से गायब है, तब सनातन का धर्म का अपमान नहीं हुआ, तब नहीं कोई हिंदू जागा। तुम्हारा हिंदू तभी जागता है जब पिछड़े दलित के हक की बात आती है। मगर अब एक बात बता दें, आप लोग चाहे जैसे इसको तोड़ मोड़ के दिखाओ, चाहे जैसे आप लोगों को करना है कर लीजिए, मगर पिछड़ा दलित अपने अधिकार पे अटल रहेगा, और पिछड़ा दलित में आप फूटन नहीं डाल पाओगे। इस बात की गारंटी पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, आज पूरा देश ले रहा है। और एक बात बता दें, पिछड़ा दलित इनके चक्कर में बहुत सजा काट चुका है, क्योंकि इन्होंने लड़ाई तो कराई हिंदू मुस्लिम से, और पिछड़ा दलित को बाद में अपराधी घोषित कर रहे हैं। आज अपराधी घोषित कर रहे हैं, जैसे मोहन यादव को राम विरोधी घोषित कर रहे हैं, इसी तरह घोषित करते थे पिछड़ा दलित को, दंगाई बता देते थे। नहीं मोहन यादव, कौन मोहन यादव पिछड़ा? हम तो कह रहे हैं ये संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, केशव प्रसाद जैसा नेता नहीं चाहिए। नेता होना चाहिए तो मोहन यादव जैसा होना चाहिए, मोहन यादव जैसा नेता। हाँ, और मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी काल मोहन यादव को निखार देगी। समाजवादी पार्टी के माननीय श्री अखिलेश यादव जी का इतना बड़ा दिल है कि वो फिर से मोहन यादव को मध्य प्रदेश दे देंगे। मोहन यादव को मध्य प्रदेश अखिलेश जी दे देंगे। हाँ, सामाजिक न्याय की बात चल रही, पीडीए की बात। यहाँ खिलवाड़ नहीं कर रहे भाई और बहनों, 400 पार करा दो, अच्छे दिन ला देंगे, 15 लाख दे देंगे। तो और कितने अच्छे दिन लेंगे? देखिए, दलित को सीजीआई बना दिया गया मोदी जी के राज में, आदिवासी को बना दिया गया राष्ट्रपति मोदी जी की सरकार में। आपके यहाँ डिप्टी सीएम पिछड़ी जाति से आते हैं, मध्य प्रदेश के सीएम पिछड़ी जाति से आते हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम दलित आदिवासी समाज से आते हैं। क्या लीजिएगा? नहीं, आप बता दीजिए, सिर्फ बना देने में और करने में बड़ा अंतर है। पूरा देश जानता है कि सिर्फ राष्ट्रपति बनाए थे, मगर जब राम मंदिर का उद्घाटन का टाइम आया था, तब कोई नहीं बुला के लाया था उनको। बुलाए थे? नहीं बुलाए थे ना। क्यों? क्योंकि दलित समाज से थे, मंदिर अछूत हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। फिर आप देख लीजिए, आप जब कह रहे हो तो किसी के बाप की वजह से नहीं बने, वो पढ़ लिख कर उस कुर्सी पे गए थे और वहां से उन्होंने न्याय की बात करना शुरू किए, तभी आपके लोगों ने जूता मारने का काम किया। हमारे लोगों ने थोड़ी मारा। क्यों? पीड़ा तो हो रही। जैसे हम पिछड़ा दलित और संविधान की बात कर रहे हैं, तुम्हारा चेहरा तो बता रहा। अब हमारे जो नहीं, रायबरेली में जो घटना हुई, आप देख लीजिए कैसे हुई, समझ गए? यही देख लीजिए कि एक सोच का लोटा किसी ने उठाया था, उसको मार दिया गया था, गुप्ता था।
आप कह रहे हैं दलित 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 कह रहे हैं, वो कह रहे हैं परमात्मा ने कराया है, वो उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया, उनको ख्वाब आ रहे, सपने आ रहे थे, और नींद वो सो नहीं अरे पाते तो ठीक हम से। भी तो कह रहे हैं भैया, तुम्हारे परमात्मा जूता मारने के लिए कह सकते हैं, हाँ। तुम्हारे परमात्मा बलात्कार को बचाने के लिए नहीं आते हैं, तुम्हारे परमात्मा जब पाकिस्तान हमला करता तब नहीं आते हैं, हाँ। तब कहाँ चले जाते हैं ये बताइए। और उन्हीं के पंडाल में फिर आप भगवान पे सवाल उठा दिए। लो, हम सवाल उन पर कर रहे हैं, तुम उधर भैया। आप तो कह रहे हैं आपके परमात्मा नहीं आते हैं कितने का लिफाफा मिल गया बाबू, कितने का लिफाफा मिल गया? नहीं, आप भी लिफाफा दे नहीं दीजिए नहीं फिर। नहीं, हम क्यों देते हैं? हाँ। हम लोग तो सत्य की आवाज उठाते हैं, सत्य के आइए, हमारे इतना करके देखिए, 10 दिन में बच्चे भूखे मरने लगेंगे। आइए करके तो देखो, करके देखो हमारी तरह, हाँ। समझ गए? और अपने घर का फोटो वायरल करो, हम अपने घर का फोटो वायरल करें, देख लेना कि कौन सत्य है कौन झूठा है। या झूठा दारा सिंह नहीं करते हैं, समझ गए? दारा सिंह डंके के चोट से कह रहे हैं कि ये लोग हमारे संविधान को खत्म करने आए हैं, हमारे आरक्षण को खत्म करने आए हैं, हमारा जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो नारा है उसको खत्म करने आए हैं, ये हमारे तिरंगे का अपमान करने आए हैं, मगर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे दारा सिंह यादव से। ये जो हमला सीजीआई BR गवाई पर किया गया, ये हमला काफ़ी सोनिया गांधी का भी इस पे बयान आया, तेजस्वी यादव का भी बयान आया। ये हमला सिर्फ BR गवाई पर नहीं, उनका मानना ये संविधान पर हमला है। ये जो CGI की चेयर है, कल को कोई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, उस चेयर की गरिमा का अपमान है, सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का अपमान है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।